नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति एक संक्षिप्त विचार मंतव्य लेकर हाजिर हूं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम। अधिवक्ताओं की सुरक्षा अत्यंत अहम है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को सरकार को लागू करना चाहिए। अधिवक्ता समुदाय अपराधियों के विरुद्ध मुकदमे लड़ते हैं और अधिवक्ताओं के हमेशा जान माल का खतरा बना रहता है। एक अधिवक्ता के ऊपर हमेशा रिस्क है। वह किसी पक्ष से मुकदमे लड़ते हैं तो उस मुकदमे में या तो जीत दिलाते हैं या हार भी होती है। ऐसी स्थिति में जिसके विरुद्ध मुकदमे लड़ते हैं, जिसकी हार होती है, वे इनके खिलाफ हो जाता है, फिर अपना दुश्मनी साधने लग जाता है और शायद कभी मुकदमे हार जाते हैं तो जिसके पक्ष से मुकदमे लड़ते हैं वो भी उनका विरोधी हो जाता है कि मुकदमे जिता नहीं पाए, क्योंकि मुकदमे जिताना तो सबके बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति बनी रहती है। तो अधिवक्ताओं की जान माल की सुरक्षा हमेशा खतरे में होता है और ऐसे परिस्थिति में सरकार को चाहिए कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम अधिवक्ताओं के हित में, अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए जितना जल्द हो सके लागू करे। अधिवक्ता सुरक्षा के निमित्त, क्योंकि अधिवक्ता समाज के लिए एक अभिन्न हिस्सा है, समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम लोग न्यायिक कार्य में अधिवक्ता लोग सहभागी होते हैं। तो इस दृष्टि से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित होना जरूरी है और राज्य सरकार को, झारखंड प्रदेश के राज्य सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी अहमियत को रखना चाहिए और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के लिए पूरे राज्यव्यापी, झारखंड प्रदेश में राज्यव्यापी आंदोलन होना चाहिए। सब लोग एकजुट होकर के आपसी मतभेद मिटा करके मिलजुल करके इस आंदोलन में भागीदार हों और इसका आंदोलन हमेशा चले जब तक कि यह अधिनियम पारित नहीं हो जाए। और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जब तक पारित नहीं हो जाता है तब तक तमाम अधिवक्ताओं को इसमें सहभागी होना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, आपसी भेदभाव को मिटाकर। जब कोई अच्छे काम के लिए राजनीति हो रहा हो तो उसमें सबको साथ देना चाहिए, हर इंसान को इसमें सहभागी होना चाहिए, हर व्यक्ति को सहभागी होना चाहिए। और नेतृत्व किसके हाथ में है, नेतृत्व कौन कर रहा है, इस पर ज़्यादा कुछ विचार करने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी को इसमें साथ होना चाहिए। नेतृत्व करता चाहे कोई भी हो। अगर आप में लीडरशिप की क्वालिटी है तो आप भी नेतृत्व कर सकते हैं, अन्यथा आप इसका सहयोगी बने रहें, आप कार्यकर्ता के रूप में इनका साथ देते रहें, क्योंकि कार्यकर्ता का भी अहम रोल है। अगर आप साथ देते हैं तो आपका भी बहुत महत्व है, बहुत महत्व है, क्योंकि आपके बिना कोई भी लीडर कुछ नहीं कर सकता। आपका सहयोग जरूरी है। आम जन का सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है कि हर काम में जनता का सहयोग जरूरी है।
जनता के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नेतृत्वकर्ता को लेकर के कुछ लोग साथ खड़ा होते हैं कि नेतृत्व कौन है, एजेंडा क्या है इस पर कोई बात नहीं रखता। यदि गलत एजेंडा है तो किसी को नहीं साथ देना चाहिए, एजेंडा सही है तो उसमें सहभागी होना चाहिए। सही एजेंडे पर सबका समर्थन की जरूरत है। तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए आंदोलन होना जरूरी है और राज्यव्यापी आंदोलन होना जरूरी है। और जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से इस आंदोलन में सहभागी होऊंगा, चाहे नेतृत्वकर्ता कोई भी हो, मैं लाइन में सबसे पीछे ही खड़ा रहूंगा, मंजूर है, लेकिन सहभागी जरूर होऊंगा। मैं इस आधार पर कि नेतृत्वकर्ता अमुक व्यक्ति है इसलिए मैं साथ नहीं हूं या अमुक व्यक्ति होगा तब साथ होऊंगा, नहीं। मैं लाइन में सबसे पीछे ही खड़ा रहूंगा, लेकिन साथ जरूर रहूंगा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के आंदोलन में। और हर व्यक्ति को साथ होना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने स्तर से अच्छे काम में सहयोग देना चाहिए। तो हर कोई में नेतृत्व गुण नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी अच्छे काम में सहभागी नहीं हो सकते। हर व्यक्ति को अच्छे काम में सहभागी होना चाहिए। और आज के युग में यह बात तो सत्य है कि घटिया राजनीति का चलन भी है, लेकिन घटिया राजनीति में किसी को सहभागी नहीं होना चाहिए। घटिया सोच रखने वाले पद के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो जो लोग पद के लिए राजनीति कर रहे हैं सिर्फ पद ही उनका अहमियत है, उससे दूर रहना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना जरूरी नहीं है। लेकिन अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट में के लिए जो आंदोलन होगा इसमें सबका शामिल होना जरूरी है। सब लोग सहभागी हों, सब लोग एक साथ मिल करके काम करें। और सचमुच में जीवन में जिसको कुछ करना है उसके अच्छे काम में सहयोग जरूरी है। अच्छा काम के लिए बीड़ा उठाना चाहिए। यहाँ पर एक सुंदर सा कविता मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हर कोई को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। एक सुंदर कविता है, एक अंत में एक संक्षिप्त में इस कविता के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। वह यह है कि मरनों उपरांत जीने की है यदि चाह तुझे, तो सुन बतलाता हूं मैं तुझे एक राह सीधा। कविता है मरनों, फिर से मैं दोहराता हूं, मरनों उपरांत जीने की है यदि चाह तुझे, तो सुन बतलाता हूं मैं सीधी राह तुझे। लिख ऐसी कोई चीज कि दुनिया डोल उठे, लिख ऐसी कोई चीज कि दुनिया डोल उठे, या कर कुछ ऐसा काम जवाना बोल उठे। या कुछ कर ऐसा काम जवाना बोल उठे, यदि मरने उपरांत जीने की है चाह, तो सुन बतलाता हूं मैं सीधे राह तुझे। लिख ऐसी कोई चीज की दुनिया बोल उठे, या कर कुछ ऐसा काम जबाना बोल उठे। लिख ऐसी कोई चीज की दुनिया डोल उठे, या कर कुछ ऐसा काम कि जबाना बोल उठे। तो आज मैं अंत में इन्हीं वाक्यों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।